सो वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे जेके बोर्ड क्लास 10th 11th एंड 12th की। एंड मैनली यहाँ पे हम बात करेंगे 10th एंड 12th की। देखिए, 10th एंड 12th का डेट शीट आपका आया है यहाँ पे। एंड कुछ ही मिनट्स पहले 5 to 10 मिनट्स पहले जेके बोर्ड ऑफिशियल से बात भी हुई। एंड उन्होंने कहा कि जो 11th है, 11th का जो डेट शीट है वो नेक्स्ट वीक आएगा। फिलहाल 11th का इसमें मेंशन नहीं किया गया है, वो सेपरेटली आपका आएगा। नाउ अगर हम बात करें डेट शीट की, एंड पहले ही इन्होंने आपको मेंशन भी किया था कि एक टेंटेटिव डेट आपको दिया गया था कि 15th ऑफ फेब से आपका जो एग्ज़ाम है 12th का वो स्टार्ट होगा। एंड आई हैव बीन टेलिंग यू राइट फ्रॉम एंडिंग अक्टूबर कि पढ़ाई करो, बोर्ड की पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। सो ऐसा नहीं है कि ये नया कुछ है, क्योंकि ऑलरेडी ये तो एक्सपेक्टेड था कि 15th ऑफ फेब से आपका एग्ज़ाम होगा। नाउ देखिए, अगर हम डेट शीट की बात करें, पहले आपका 15th ऑफ फेब को रखा गया है यहाँ पे बायोलॉजी, फिर 20th को केमिस्ट्री, फिर 24 को आपका जनरल इंग्लिश, फिर 27 को आपका फिजिक्स, देन आपके एडिशनल वगैरह। एंड मैथ 6 मार्च को यहाँ पे रखा गया है। नाउ देखिए, अगर हम बात करें सिलेबस की, एंड आई बिलीव कि अभी तक आपका सिलेबस होना चाहिए। अभी तक आपने जहाँ से भी आपने कोचिंग ली है, आपका सिलेबस पूरा अभी होना चाहिए था। बट अगर स्टिल आप सिलेबस में लैग कर रहे हो, सो मैंने टारगेट दिया है, आप कोशिश करिए 20th ऑफ जैन तक पूरा सिलेबस कवर करने की। 20th ऑफ जैन तक, स्पेशली फिजिक्स की मैं बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, मैथ की बात करूं, क्योंकि बायो उतना मसला नहीं है, 12th में हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस काफ़ी कम है बायो का, वो हो जाएगा। फिर इंग्लिश एंड इन्वायरमेंट ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है, उससे बाहर आपको नहीं जाना है। 7 लेक्चर्स हैं, 7 वन शॉट्स है, उससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। फिर फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, फिजिक्स इज मोर देन एनफ। आपका एक ही टॉपिक पेंडिंग था, एंड वो मैंने कल अपलोड किया, दैट इज आपका टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। उससे बाहर आपको नहीं जाना है। एंड अभी जेके बोर्ड्स की लेवल उतनी नहीं बढ़ी है, अभी जेके बोर्ड सीबीएसई बोर्ड नहीं बना है कि आपकी लेवल हाई आ जाए। सो आपको जेके बोर्ड्स की लेवल पे रहना है। सीबीएसई लेवल जो है दैट इज़ वेरी हाई लेवल, अभी तक जेके बोर्ड्स वहाँ पे नहीं पूछा है। सो जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं दे आर मोर देन सफिशेंट, उससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। उस लेवल का ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया हुआ है, चाहे आपका फिजिक्स हो या फिर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, ऑर्गेनिक में हमने बैच कराया हुआ है। बैच में एक ही टॉपिक हमारा पेंडिंग है, दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स, हो जाएगा 2 या 3 वीडियोज़ में, उतना मसला नहीं है। बट मेजर जो जंक है हमारा 95% सिलेबस दैट इज़ कम्प्लीटेड, क्योंकि केमिस्ट्री में आपका डिसाइडिंग ऑर्गेनिक ही रहेगा। बाकी जो रेस्ट चीज़ें हैं वो उतना मसला नहीं है। फिजिकल में एवरीबडी नोस कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा फिजिकल के चैप्टर्स में, या फिर इनऑर्गेनिक आई विल ट्राई कि इनऑर्गेनिक आपका कवर कराऊं। सो वरी करने की नीड नहीं है। एंड साथ ही में फिजिकल एजुकेशन भी आपका अपलोड हो जाएगा, वो भी मसला नहीं है। सो मेन थिंग इज कि आप रिवीजन पे फोकस करिए, जो भी आपका अभी सिलेबस पेंडिंग है उसको ट्राई करिए 20th जैन तक कंप्लीट करने की। सो 11th वालों के लिए भी यहाँ से एक वार्निंग आई है कि आपका जो डेट शीट है वो भी जल्दी आएगा, नेक्स्ट वीक ही आएगा। एंड ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर 12th का यहाँ पे रखा गया है फ्रॉम 15th, आपका हो सकता है 20th से आपका एग्ज़ाम हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। सो जितना मैंने पढ़ाया है फिजिक्स में उतना आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपको वेट करने की नीड नहीं है। लेक्चर्स देखिए, अटेंड करिए इन्वायरमेंट में, या फिर जो भी चीज़ें मैंने कराई हैं दे आर मोर देन सफिशेंट। सो वरी करने की नीड नहीं है। स्टिल सेपरेट एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि अब आपको कैसे हैंडल करना है प्रेशर को, या फिर आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, एंड कैसे आप कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस को कवर करोगे। सो आई विल अपलोड दैट वीडियो सेपरेटली। थैंक यू ऑल।